श्री कृपालु त्रयोदशी नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ये हमारे गुरुदेव का बनाया हुआ ग्रंथ है, अलौकिक दिव्य ग्रंथ है। और 13 दोहों में श्री महाराज जी ने समस्त शास्त्र वेदों का सार भर दिया है। आपको अलग अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन 13 दोहों को समझ लिया तो सारा तत्व आपकी समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके गुरुजी की फ़िलॉसफ़ी क्या है, श्री महाराज जी का कौन सा वाद है, जैसे अद्वैतवाद है, किसी का द्वैताद्वैतवाद है, किसी का विशिष्टाद्वैतवाद है, ऐसे ही श्री महाराज जी पंचम मूल जगत गुरु हैं, उनका कौन सा वाद है। तो सीधा सा इसका उत्तर है, हमारे महाराज जी ने समन्वयवाद स्थापित किया है। उनका अपना कोई मत नहीं है। शास्त्रों वेदों का जो सार है, शास्त्रों वेदों में जो विरोधाभास है, उनका हमारे श्री महाराज जी ने समन्वय किया है। श्री महाराज जी को एक टाइटल भी मिला है, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, मतलब समस्त शास्त्र वेदों का समन्वय करने वाले। तो श्री महाराज जी ने अपनी पूरी फिलॉसफी को इन 13 दोहों में भर दिया है। तो उसी को मैं समझाने जा रही हूँ। और पहले मैंने सभी सत्संगियों को ये 13 दोहे याद करवाए थे। तो जिनको तो याद है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं याद किए हैं वो इसको याद कर लें समझ कर। तो ब्रह्म जीव माया तत्व गोविंद राधे। ब्रह्म जीव माया तत्व गोविंद राधे। तीनों हैं अनादि अनंत बता दे। तीनों हैं अनादि अनंत बता दे। 3 तत्व हैं, एक का नाम है ब्रह्म, एक का नाम है जीव, एक का नाम है माया। ये 3 तत्व हैं और ये तीनों ही तत्व अनादि हैं। अनादि माने जिसका कभी प्रारंभ ना हो। और क्लियर करने के लिए श्री महाराज जी आगे कह रहे हैं अनंत हैं। अनंत माने जिसका ना आदि हो ना अनंत ना अंत हो, यानी जो सदा से हो और सदा रहे। तो ये 3 तत्व जो हैं, जीव ब्रह्म माया, ये तीनों तत्व सनातन हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। अब आगे बता रहे हैं, ब्रह्म जीव चेतन गोविंद राधे। ब्रह्म शक्ति जीव याते अंश बता दे। ब्रह्म जीव चेतन गोविंद राधे। ब्रह्म शक्ति जीव याते अंश बता दे। पहला सिद्धांत, ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व हैं।
अब दूसरा सिद्धांत नंबर 2, ब्रह्म जीव चेतन। ब्रह्म और जीव ये दोनों चेतन हैं। जैसे हमारे पास इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन भी है, हम सब क्रियाएं करते हैं, ऐसे ही भगवान के पास भी सब इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। जैसे हम लोग के पास हाथ पैर आँख नाक कान सब हैं, ऐसे ही भगवान के पास भी हैं। तो जीव और ब्रह्म दोनों चेतन हैं, लेकिन भगवान जो करते हैं वो टॉप का करते हैं, छोटा मोटा कार्य नहीं करते हैं। और हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पावर है। तो ब्रह्म और जीव दोनों चेतन है, ये दूसरी बात। और ब्रह्म शक्ति जीव याते अंश बता दे। ये जीव जो है ये भगवान की शक्ति है, ये जीव स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, इसीलिए इसको भगवान का अंश कहते हैं। ये तीसरी बात। तो ब्रह्म जीव चेतन गोविंद राधे, ब्रह्म शक्ति जीव याते अंश बता दे। ब्रह्म जीव चेतन गोविंद राधे, ब्रह्म शक्ति जीव याते अंश बता दे। अब चौथी बात बता रहे हैं। ब्रह्म शक्ति माया जड़ गोविंद राधे, जीव माया शासक ब्रह्म बता दे। ब्रह्म शक्ति माया जड़ गोविंद राधे, जीव माया शासक ब्रह्म बता दे। फिर से समझ लीजिए, 3 बातें बताई। 3 तत्व सनातन हैं, ब्रह्म जीव और माया। ये अनादि हैं, अनंत हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। नंबर 2, ब्रह्म और जीव चेतन है। नंबर 3, ये जीव भगवान का अंश है, तो इसको अंशी कहते हैं या अंश कहते हैं। अब चौथी बात, ब्रह्म शक्ति माया जड़। ये जो 3 तत्व हैं, इनमें जीव और ब्रह्म तो चेतन है, बता दिया इसके ऊपर वाले दोहे में। अब इस दोहे में बता रहे हैं महाराज जी, ये जो माया है ये जड़ शक्ति है। चौथी बात। 5वीं बात, जीव माया शासक ब्रह्म बता दे। जीव और माया का जो शासक है, अध्यक्ष है, गवर्नर है, वो कौन है? वो भगवान है। तो ब्रह्म शक्ति माया जड़ गोविंद राधे, जीव माया शासक ब्रह्म बता दे। ब्रह्म शक्ति माया जड़ गोविंद राधे, जीव माया शासक ब्रह्म बता दे। सर्वशक्ति स्वामिनी
बता दे। सर्वशक्ति स्वामिनी गोविंद राधे। एक शक्ति परा अंतरंगा बता दे। समस्त शक्तियों की जो स्वामिनी है वो उसका नाम है पराशक्ति, जिसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, योग माया शक्ति भी कहते हैं। इसी पराशक्ति से, योग माया शक्ति से भगवान सदा आनंदमय रहते हैं और हम लोग सदा दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, क्योंकि हम माया के अंडर में हैं और भगवान के पास योग माया शक्ति है, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। उससे भगवान सदा आनंदमय रहते हैं और भगवान भी इस पराशक्ति के अंडर में हैं। तो सर्वशक्ति स्वामिनी गोविंद राधे। एक शक्ति परा अंतरंगा बता दे। सर्वशक्ति स्वामिनी गोविंद राधे। एक शक्ति परा अंतरंगा बता दे। अब ब्रह्म और जीव में अंतर बता रहे हैं श्री महाराज जी। और स्वरूप क्या है? ब्रह्म विज्ञ सुख कंद गोविंद राधे। विज्ञ सुख कंद गोविंद राधे। ब्रह्म सर्वज्ञ है और सुख कंद है, आनंद स्वरूप है, जिससे वो सदा आनंदमय रहते हैं। और जीव आज्ञ माया, जीव आज्ञ मायाधीन सदा ते बता दे। मायाधीन सदा रे बता दे। जीव अज्ञान युक्त है, अज्ञ है और सदा से माया के अंडर में है, मायाधीन है। तो ब्रह्म विज्ञ सुख कंद गोविंद राधे। जीव आज्ञ मायाधीन सदा ते बता दे। ब्रह्म विज्ञ सुख कंद गोविंद राधे। जीव आज्ञ मायाधीन सदा रे बता दे। अब भगवान के ब्रह्म के अनेक रूप हैं। ब्रह्म के अनेक रूप गोविंद राधे, सर्व रूप आश्रय कृष्ण बता दे। ब्रह्म के अनेक रूप हैं। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण है, ये स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है।
क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में समस्त शक्ति प्रकट होती है। तो समस्त शक्ति प्रकट होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है, अधिक महत्व है। परमात्मा में, ब्रह्म में समस्त शक्तियों का प्राकट्य नहीं होता, थोड़ी थोड़ी शक्तियों का प्राकट्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्म के अनेक रूप गोविंद राधे, सर्वरूप आश्रय कृष्ण बता दे। ब्रह्म के अनेक रूप गोविंद राधे, सर्वरूप आश्रय कृष्ण बता दे। अब जीव का जो लक्ष्य है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? श्री कृष्ण प्राप्ति से ही गोविंद राधे जीव को दिव्य सुख प्राप्त हो बता दे। जो हमारा परम चरम लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, वो श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही मिलेगा। तो श्री कृष्ण प्राप्ति से ही गोविंद राधे जीव को दिव्य सुख प्राप्त हो बता दे। श्री कृष्ण प्राप्ति से ही गोविंद राधे जीव को दिव्य सुख प्राप्त हो बता दे। अब श्री कृष्ण प्राप्ति से सुख मिलेगा, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके लिए बता रहे हैं, श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु गोविंद राधे श्री कृष्ण कृपा अनिवार्य बता दे। श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु गोविंद राधे श्री कृष्ण कृपा अनिवार्य बता दे। सुख प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी होगी। श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की कृपा अनिवार्य है। अब श्री कृष्ण की कृपा कैसे होगी? श्री कृष्ण कृपा हेतु गोविंद राधे साधन केवल भक्ति बता दे। श्री कृष्ण कृपा हेतु गोविंद राधे साधन केवल भक्ति बता दे। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही साधन है, भक्ति। भक्ति करने से ही श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। अब भक्ति तो हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति में 4 प्रमुख चीज़ें बताई हैं। भक्ति मन से हो नित्य गोविंद राधे भाव निष्ठ
निष्काम अनन्य बना दे। भक्ति मन से हो नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बता दे। भक्ति में चार चीजें प्रमुख हैं। भक्ति मन से हो, वाणी से नहीं, मन से रूप ध्यान युक्त हो, नंबर 1। नंबर 2, नित्य हो। ये नहीं हमने 5-10 मिनट सुबह आरती प्रार्थना कर ली, साधना कर ली, 1 घंटा कर ली, बार की 23 घंटा संसार में, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो नंबर 1 मन से हो, नंबर 2 नित्य हो, नंबर 3 निष्काम हो। हमारे संसार में जिनको वास्तविक गुरु नहीं मिला, वो क्या किसी कामना को लेकर हरि गुरु के पास जाते हैं। मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, तमाम सारी चीज़ों के लिए। तो नहीं, निष्काम हो। और नंबर 4 अनन्य हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है। भक्ति मन से हो नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। भक्ति मन से हो नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बता दे। इन चारों बातों का ध्यान रखते हुए जब हम भक्ति करेंगे तो फिर हमारा मन शुद्ध होगा। इमी मन शुद्ध हो तो गोविंद राधे, मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। इमी मन शुद्ध हो तो गोविंद राधे, मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। यहाँ तक हमारा काम है। साधन भक्ति करेंगे, मन से करेंगे, निरंतर करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, अनन्य होके करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध होगा। ये हमारा काम। अब हमारा काम खत्म, अब गुरु का काम है। तो जब मन शुद्ध हो जाएगा तो मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। गुरु मन को स्वरूप शक्ति के द्वारा दिव्य बनाएगा, यानी अधिकारी बनाएगा। बर्तन शुद्ध हो जाएगा तो उस मन में गुरु हमें प्रेम देगा। आगे वाले दोहे में बताया है, इमी मन शुद्ध हो तो गोविंद राधे, मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। इमी मन शुद्ध हो तो गोविंद राधे, मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना देगी। तब
दिव्य मन में दे गोविंद राधे, गुरु लाधिनी सार प्रेम बता दे। लाधिनी शक्ति का जो सारभूत तत्व है उसको प्रेम कहते हैं। तो उस दिव्य मन में गुरु ये प्रेम देगा। तब दिव्य मन में दे गोविंद राधे, गुरु लादिनी सार प्रेम बता दे। तब दिव्य मन में दे गोविंद राधे, गुरु लादिनी सार प्रेम बता दे। उस दिव्य मन में गुरु लादिनी शक्ति का भी जो सारभूत तत्व है प्रेम देगा। और तब जीव अपना छिना हुआ जो दासत्व है, माया ने जो हमारा अधिकार, दासत्व अधिकार छीन लिया था, वो हम सदा सदा को अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे और फिर गोलोक में जाकर भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करेंगे। तब जीव पाले निज गोविंद राधे, नित्य दासत्व अधिकार बता दे। तब जीव पाले निज गोविंद राधे, नित्य दासत्व अधिकार बता दे। ये देखिए 13 दोहों में श्री महाराज जी ने पूरी फिलॉसफी भर दी। कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया। इसकी डिटेल व्याख्या तो प्रवचनों में आप लोग सुनते हैं, प्रेम रस सिद्धांत में पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी फिलॉसफी है, आप लोग इसको याद करिएगा। बड़ा आसान है, क्रम से है तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर हम किसी नए व्यक्ति को कोई पूछे भाई आपके गुरुजी का क्या सिद्धांत है, तो हम फटाफट इन 13 दोहों के माध्यम से हिंदी में अगले को भी समझा सकते हैं।